सैटरडे और संडे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो सैटरडे और संडे 2 ही दिन होते हैं जहाँ पे आप मार्केट सीखते हो, बराबर है। तो इसके और लिए जो प्लानिंग सीखा था। हुआ है वो वीक में इम्प्लीमेंट करना होता है। बराबर। कैसा होता है ना, लोग बोलते हैं लाइव ट्रेडिंग में सीखो। लाइव ट्रेडिंग में सीखना या सिखाना थोड़ा सा हाँ, मुश्किल हो जाता है, मार्केट बहुत तेज भागता है और बराबर हम है। जो सिखाते हैं ना उसका स्पीड कम हो जाता है। तो मैं अगर बोलूं कि हाँ, जब तक मैं आपको सिखाऊंगा और बोलूंगा एंट्री ले लो, मार्केट ने ऑलरेडी उसका मूव खत्म कर दिया होता है, तो फिर मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो और थोड़ा बैक। सा सर लाइक जैसे जैसे हम लोग मैच खेलते प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस अरे यार ये मार देंगे वो मार देंगे, लेकिन हाँ, लाइव मैच में थोड़े जाके मार पाएंगे, वही वही सेम ऐसा होता है। मतलब मैं वहां लाइव पे मैच में आपको चीजें सिखा चलती नहीं रहती है पाऊंगा तो। ना। लाइव यस मैच सर, यस में सर, जो क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैं आपको यस फील्ड पे सर, यस आके सर, सिखा नहीं पाऊंगा ना कि आपको वी में खेलना है, आपको बैट का ग्रिप ये कैसे पकड़ना है, ये बॉलर ये उसका बॉल का रिलीज कहाँ पे छोड़ रहा है, ये सब चीजें आपको नेट्स में ही सिखा यस सर, यस पाऊंगा, सर। है ना। सर वो लाइव मतलब लाइव मार्केट में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बहुत सारे सारी चीजें जल्दी जल्दी हो रही होती है तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, और थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा बिगनर थोड़ा सा डर भी लगता है। और अभी क्या हाँ होगा जी, कि मतलब आप जो भी थोड़ा सा बता देंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे बैक टेस्ट करेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा उसको छोटी छोटी चीज उसको करेंगे तो लगेगा अरे यार वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर अगले टाइम से उसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे लाइव मार्केट में। ऐसा कुछ जी मतलब साइकोलॉजी होता है सर। जी। देखो, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है इंसान का। मैं कोई भी चीज अगर मुझे करनी है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस एक ही चीज से बढ़ता है कि जैसे साइकिल चलाना, साइकिल या कार चलाना सीखूंगा मैं, मतलब जो भी कोई सीख रहा है कार चलाना, तो जब उसका कार चलाना पूरा सीख गया होता है और जो वो बंदा है ना खुद कार पहले पार्क करना उसको आता है ना, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया हाँ, मैं कार पार्क कर चुका हूँ तो अभी मैं रास्ते पे कहीं पे भी जाऊंगा तो कार लेके जा सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार सीखने का होता है कार पार्क करना आना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। वो अगर आपको कार पार्क करना नहीं आ गया और कार लेके गए मार्केट में, तो भैया आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको कार पार्क करना आता है नहीं है। तो बेसिक से सीखेंगे। बेसिक क्या है कार चलाने के लिए, पहले पार्किंग करना सीखो, पार्किंग से निकालना सीखो। वो एक बार आ गया ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर किया, भैया 300 रुपये कमाए, ठीक है, अच्छी बात है, कमाया, कंसिस्टेंसी रखो। मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा, वो एक्सेल शीट में अगर आप दिन का 300 रुपये भी कमाते हो, दिन का 300 रुपया, दिन का 300 रुपये अगर आप कमाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो 90 दिन तक, तो आपको 300% का मुनाफा मिलेगा। मतलब 300% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा अगर आप 90 दिन तक डेली 300 रुपये कंसिस्टेंटली कमाओगे तो। 300 रुपये मतलब आपको लगता है यार छोटी अमाउंट है, सोचो जब 90 दिन आ जाएंगे ना, 98 डे जब आ जाएगा, तब आपके डीमैट अकाउंट में यू वुड हैव 300% प्लस ROI ऑफ योर कैपिटल। अच्छा लगेगा आपको। सर वो अभी होता क्या, 300 रुपये बहुत ज्यादा है, वो मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, वो भी जब कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ 300 रुपये डेली के कमा के, लैपटॉप बंद, मोबाइल बंद, ट्रेडिंग एप्लीकेशन बंद, मार्केट की तरफ देखूंगा भी नहीं, जब तक रूल बेस या रूल्स खुद के लिए नहीं बनाओगे ना, स्टॉक मार्केट में कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। हम क्या करते हैं नॉर्मली, मतलब ये इंसान का एक नेचर है, ठीक है, इसमें ना किसी की गलती है, हम जो भी है कॉल पे है ना, किसी की गलती नहीं है, इंसान का एक नेचर होता है। मिल रहा है ना पैसा, भैया और डालो, भैया और डालो, और मिलेगा, और डालो और मिलेगा। नहीं होता वैसे, कभी नहीं होगा। ये आपका ईगो है ना, और इमोशंस आपको स्टॉक मार्केट के दौरान बाजू में रखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। चलो ठीक है, जितने हैं चालू करते हैं। मेरी आवाज बाकी क्लियर है, हाँ रोहित? ठीक है, हाँ यस सर, यस सर। ओके, चलेगा, चलो शुरू करते हैं। पहली चीज स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी प्लेज 80% काम करती है, एंड फिर 20% आपका स्ट्रेटेजी काम करता है। पूरा बेसिक से चालू करेंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेडिंग कराना सिखाऊंगा, पहले बेसिक्स भी सिखाऊंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले फाउंडेशन आता है, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो बिल्डिंग का लाइफ 200 साल भी चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबको याद रखनी है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है ना? नो सर।
नो सर। हाँ, क्योंकि मैंने शेयर ही नहीं किया, ये मैं भूल गया, सॉरी। अभी दिख रहा है सबको? नोटपैड दिख रहा है? यस सर। और मैं कुछ सर इफ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉसिबल, सर यस सर, यस पॉसिबल सर। सर रिकॉर्डिंग हाँ अभी दिखा रहा है दिखा चल रहा रहा है, चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। मैं जूम पे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मेरा डेस्कटॉप का ऐप है, उस पर रिकॉर्ड होता है। ओके ओके सर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं कर्सर वो रेड ब्लिंक होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, शायद ये नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। देख रहा है देख रहा है देख रहा है। हाँ, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने कैसे कहा कि 80% साइकोलॉजी होता है एंड 20% आपका स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखते हैं कि आ गया बंदा बोलता है मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है, ऐसे करो, यहाँ पे बाय करो, ये आपका टारगेट रहेगा, ये सेल रहेगा। बंदा क्या करता है, यहाँ पे बाय करता है और मार्केट यहाँ पे जाके घूम जाता है, लेकिन उसका एसएल यहीं पे रहता है। वो ये चक्कर में रहता है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, ये भी तोड़ के ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे उसका एसएल खा देता है। स्ट्रैटेजी पे फोकस मत करो, पहले अपना बेसिक्स पे फोकस करो कि मेरा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आपको गुड हैबिट्स बताऊंगा ट्रेडिंग के, तो गुड हैबिट्स क्या होने चाहिए? पहला गुड हैबिट होना चाहिए कि आपका जो ट्रेडिंग है वो हमेशा 8:45 AM से चालू होना चाहिए। सेकेंड इज ग्लोबल इंडाइसेस क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर माय ग्लोबल इंडाइसेस गिविंग टेलिंग मी। एसजीएक्स निफ्टी, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी हम क्यों देखते हैं 8:45 AM को? इसके लिए देखते हैं कि उसका ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है, गैप अप है, गैप डाउन है या फ्लैट है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चंस हो? इंटरेक्टिव करेंगे सेशन, आप क्वेश्चंस पूछो, मैं आंसर दूंगा, कोई हाँ दिक्कत यस यस सब नहीं। इंटरेक्टिव यस। करेंगे, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। एंड मतलब कैसे होता है ना, इंटरेक्टिव इसके लिए करते हैं कि मान लो प्रताप जी को एक सवाल है, वो शायद अमित जी के मन में नहीं है, लेकिन जब प्रताप जी वो सवाल पूछेंगे तो अमित जी रिलेट कर पाएंगे, हाँ मेरे भी मन में शायद ये सवाल आ सकता था। ठीक है, बरोबर। तो इसके लिए क्वेश्चंस पूछो। ऑलराइट, तो फर्स्ट गुड हैबिट क्या है, 8:45 AM को चालू करेंगे। ग्लोबल इंडाइसेस क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तीसरा क्या है, पीडीएच एंड पीडीएल, ये दोनों मार्क करेंगे। अच्छा, आप कोई बता सकता है कि पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल प्रीवियस डे लो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सब जन इस पे ही क्यों एम्फोसाइज करते हैं? आपने कई बार देखा होगा सीपीआर का भी जब मैं बोलता हूँ तब मेरे इसमें हमेशा पीडीएच और पीडीएल रहता है, ऐसा क्यों? पीडीएच होगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पीडीएल होगा तो सपोर्ट का काम करेगा। चलो हम एक मानते हैं कि रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का काम करेगा। एनी अदर रीजन कि क्यों इंपॉर्टेंट है पीडीएच पीडीएल? मैं इसका लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा। आप अब आपके मन में जो भी आता है ना बोलो, डोंट फील शाय, मतलब कोई भी हंसेगा नहीं कोई भी रीजन पे। इससे क्या होगा कि आपके अरे मन बस में जो अगर कुछ हंसेगा डाउट है जो वो क्लियर हंसेगा हो हंसने दो, जो हंसेगा हंसने दो, मेरे को तो सीखना है। जो जाएगा। हाँ, हंसेगा करेक्ट हंसने दो। करेक्ट। तो जो भी उत्तर आता है वो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हियर, मैं सब चीजें सही कर दूंगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, पीडीएच और पीडीएल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? कोई बता सकता सर है? आई थिंक मेरे हिसाब से पीडीएच और पीडीएल के लिए जो प्रीवियस हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट जाके क्या हुआ है, तो हाई हुआ है, वहाँ से कितनी बार रिवर्स हुआ है या फिर कितनी बार वहाँ से टर्न हुआ है। तो आपका कहना है कि आप प्राइस एक्शन देखोगे, पीडीएच पे क्या प्रीवियस प्राइस एक्शन हुआ था, पीडीएल पे क्या प्राइस यस एक्शन सर। हुआ था, बराबर? यस यस सर। चलो यस सर। ये दो रीजन मिल गए। इसके अलावा किसी के पास और कोई रीजन है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ साथी जन है यहाँ पे। तो मार्केट का कितना मूवमेंट हुआ पर्टिकुलर डे में? ओके, मार्केट मूवमेंट कितना हुआ है पर्टिकुलर डे में, चलो ये भी एक रीजन आ गया अपने पास, मार्केट मूवमेंट। वहाँ से हेलो सर, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। वहाँ से पीडीएल से ये हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे बायर हो, इसके कारण मार्केट ऊपर गया हो, तो मे बी ओके, एक चांस है कि फिर नेक्स्ट टाइम वहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस एक्शन की बात।
कि आप बोल रहे हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हो सकते हैं, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है कि वहाँ से ही वापस मार्केट ऊपर चला जाए, राइट? जी। राइट, ओके। तो हम लोग मानते हैं कि पहला रीज़न मिला मार्केट मूवमेंट का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। दूसरा रीज़न मिला प्राइस एक्शन का, एंड तीसरा रीज़न मिला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, ठीक है? ये रीज़न मिले, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एनालाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बुरा है, दिस इज अ गुड थिंग, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। चलो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये मेरा पीडीएच है, ठीक है? ये मेरा पीडीएल है, ये हम इसको मानते हैं पीडीएच और पीडीएल। ये नोट डाउन करना, पेन पेपर लेके मैं रुकता हूँ 2-3 मिनट, जिसके पास पेन पेपर नहीं है वो लेके आए, ये नोट डाउन करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एनालिसिस के लिए। ऑलरेडी पीडीए लेके बैठा हूँ अमित जी, वो मेरा हैबिट ही है। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूं आपको, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत हाँ, बढ़िया हाँ, से हाँ, एक्सप्लेन हाँ। हो जाएगा। हाँ, ठीक। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट ही मैंने ओपन किया है, ये मेरा डे है, ठीक है? ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया। हम लोग अभी कोई भी एक दिन का पीडीएच और पीडीएल मार्क करते हैं, ठीक है? तो ये जो दिन है, ये दिन का मैंने पीडीएच मार्क कर लिया, प्रीवियस डे हाई, और ये दिन का मैंने पीडीएल मार्क कर लिया, ठीक है? और एक सपोर्ट के लिए आरएसआई इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, ठीक है? ये मैंने आरएसआई इंडिकेटर प्लॉट कर लिया। अभी ये जो दिन है, ये है 24 फरवरी का। 24 फरवरी के दिन पे डेली चार्ट पे मेरा आरएसआई का वैल्यू कितना दिख रहा है? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं मोबाइल में देखा हूँ, बहुत छोटा देख अच्छा, रहा 32.67 है। 32.67 हाँ, ये दिन 24 फरवरी 24 फेब 32.67। चलो ये मैं इसमें लिखता हूँ नोटपैड में, ताकि अपने को मालूम पड़ेगा। 24 फेब 32.67, ये आरएसआई का वैल्यू ध्यान में रखना, ये डेली चार्ट पे, ठीक है? अभी हम लोग जाते हैं वापस चार्ट पे। अभी चार्ट पे ये पीडीएच और पीडीएल मैंने मार्क करके रखा है, राइट? पीडीएच और पीडीएल मैंने मार्क करके रखा है ये चार्ट पे, ये पीडीएच है, ये पीडीएल है। अभी मैं जाता हूँ 1 आवर चार्ट पे, ठीक है? 1 आवर चार्ट पे गया, 24 फरवरी कहाँ पे है? 24 फरवरी यहाँ पे। अभी 24 फरवरी फर्स्ट कैंडल पे आरएसआई का वैल्यू कितना है? 25.60। सेकंड कैंडल पे कितना है? 26.11। थर्ड कैंडल पे कितना है? 26.56। ऐसे करते करते जो लास्ट कैंडल बना उसका आरएसआई वैल्यू कितना है? 17.56, ठीक है? आरएसआई वैल्यू चेंज हो गया, पीडीएच पीडीएल चेंज हुआ क्या? नहीं। डिड द पीडीएच पीडीएल का वैल्यू चेंज हुआ यहाँ पे? मतलब मैंने क्या किया, डेली चार्ट पे था, डेली चार्ट से 1 आवर पे आया, जैसे ही डेली चार्ट से 1 आवर पे आया इंडिकेटर का वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन पीडीएच पीडीएल चेंज हुआ नहीं, सेम है। नहीं हुआ, सेम है। अभी चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे 24 फरवरी, ये हो गया 25 फरवरी, ये 24 फरवरी। फर्स्ट कैंडल में वहां पे थोड़ा सा आरएसआई कम था, यहाँ पे 21.70 है। लास्ट कैंडल पे यहाँ पे आरएसआई 20.48, 1 आवर पे 17.56 है। मतलब आरएसआई का वैल्यू तो चेंज हो रहा है, जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ आरएसआई का वैल्यू चेंज हो रहा है। पीडीएच का वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं, सेम है। पीडीएच पीडीएल का नहीं हो रहा है, राइट? यस। 15 मिनट पे आ गया, 15 मिनट पे भी आरएसआई का वैल्यू चेंज हो गया। ये 28 फरवरी, 24 फरवरी चाहिए अपने को, 22, 23 और ये 24 फरवरी में भी लास्ट कैंडल पे आरएसआई का वैल्यू 19.80 चेंज हो गया एकदम से। पीडीएच पीडीएल चेंज नहीं हुआ। तो पीडीएच और पीडीएल ये दोनों जो अपने एरियाज हैं, ये आप टाइम फ्रेम चाहे चेंज करो, ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? तो
ये काम करता है जैसे ही पहले आपने बताया, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन और एक अच्छा सपोर्ट जोन। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी स्टॉक, कोई भी स्क्रिप्ट एक लेवल फॉलो नहीं करता है। आप बोलो ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से ही नीचे आएगा, नहीं, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्लू बना के फिर नीचे आएगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो थोड़ा नीचे जाएगा, ये लेवल पे उल्लू बना के वापस ऊपर आएगा। तो हमेशा अपने को जोन में काम करना है। किस में काम करना है? जोन। जोन में। क्यों? वाई जोन? बिकॉज ये जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई जोन है, तो मार्केट इस जोन में थोड़ा सा हो सकता है बेस बनेगा, फिर एक कैंडल का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। बरोबर। तो आप फेक जो ब्रेकआउट म्हणजे फेक RE, फेक ब्रेकआउट आप आराम से पहचान सकते हो। फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन या आप आराम से पहचान सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप Yes, अभी sir. बोलोगे कि जोन कैसे बनाना है, राइट? प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो का जोन कैसे बनाना है? होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्विंग हाई स्विंग लो का टेक्निक मालूम है आपको? हाउ डू वी आइडेंटिफाई स्विंग हाई स्विंग लो? ये स्विंग लो हो गया, मार्केट यहाँ तक गया, फिर मार्केट यहाँ तक आ गया, फिर मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। तो ये हो गया स्विंग लो और ये हो गया आपका स्विंग हाई। स्विंग हाई। ठीक है। अभी पीडीएच और पीडीएल हम कैसे करेंगे? ये स्विंग लो को हम थोड़ा सा नंबरिंग करेंगे। ये नंबरिंग किया हमने, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे मार्क करना है पीडीएच और पीडीएल मार्क करना है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हूँ। अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे कहाँ से कहाँ तक का स्विंग बना है एक दिन का? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या किया? ट्रेंडिंग किया है क्या मार्केट? एक रेंज में ही रहा है। दिस इज द रेंज। आपको लगेगा ये बड़ा रेंज है, नहीं, ये छोटा रेंज है। हायर टाइम फ्रेम पे ये रेंज छोटा है, मतलब मार्केट एक रेंज में रहा। अपने लिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मूव दिया, लेकिन एक रेंज में रहा, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा हो गया प्रीवियस डे हाई, ये कल का है, ठीक है। ये कल का प्रीवियस डे हाई हो गया, पहले मैंने मार्क कर लिया, और ये प्रीवियस डे लो हो गया, ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है। अभी मुझे जोन बनाना है, ठीक है। तो जोन कैसे बनाऊंगा मैं? ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा तो डिस्टेंस दिखना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्विंग कहाँ पे है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये छोटे इसमें स्विंग कहाँ पे है, ये देखो, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो है, ये वाला जो स्विंग है, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा तो एक अच्छा खासा जोन दिखेगा। ठीक है। तो मैं इस पे मार्क करता हूँ, तो ये मेरा एक अच्छा खासा जोन दिख गया मुझे। सेम हम अभी यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ से ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर नीचे। अभी अगर आप देखोगे तो ये एक मस्त हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। बना कि नहीं बना? बना या नहीं बना? बना। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिर्फ ऐसे दिख के नहीं आता है, ये आपको ऐसे लाइन बनाना पड़ता है तो आपको दिख गया है। हाँ, बराबर। हाँ। तो अभी इसमें मैंने जोन आइडेंटिफाई किया, एक वाला ये है और एक वाला ये है। तो मैं कौन सा जोन लूंगा? मैं यही लूंगा। ठीक है। ये हो गया मेरा जोन। किसके लिए? पीडीएच का जोन अगर मुझे मार्क करना है तो ये जोन मैंने मार्क कर लिया। तो अभी कल क्या होगा? कल अगर मार्केट इन दोनों के बीच में कहीं खुलता है, ये दोनों जोन्स के बीच में कहीं खुलता है, तो होगा क्या? मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। अगर यहाँ तक आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये उसका रेंज है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो फिर मार्केट क्या करेगा? थोड़ा सा नीचे आएगा, ये जो रेजिस्टेंस था थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर घूमेगा। तो ये जो जोन्स हैं, ये जोन्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स है। दिस आर रियली इंपॉर्टेंट। ये 9:15 बजे से पहले पीडीएच जोन और पीडीएल जोन आपको मार्क करने आने चाहिए। इसका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें? तो अभी ये जोन्स हम निकाल देते हैं।
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई कैसे करें? ब्रेकआउट मतलब आप जानते हो, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ, ब्रेकडाउन मतलब नीचे की नीचे। तरफ, ठीक है? तो आप बोलोगे सर कैसे जानना है, बताइए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है? अठारह, ये 21। अभी हुआ क्या देख, यहाँ पे कितने बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हुए रहेंगे। ये है पीडीएल और इसी का ये है पीडीएच। क्या हुआ, फर्स्ट 915 का कैंडल ओपन हुआ, उसने सारा ब्रेकडाउन किया तो बड़ा कैंडल बना, डेफिनेटली बड़ा कैंडल बना ये। तो मैं क्या सोचूंगा, भैया इसके नीचे मस्त जाएगा, क्योंकि बड़ा पहला कैंडल एक WRC बना है, तो इसके नीचे अगर मैं पी बाय करूंगा तो ये नीचे तक जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ, रिवर्स हो गया। सबको ट्रैप किया और ऊपर चला गया, ठीक है? तो ये होता है मार्केट में, आपका एसएल हिट होगा। लेकिन अब देखो, अब सोचने की बात है, अगर आप ये कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका एसएल यहाँ पे आएगा। अब इतने बड़े पॉइंट्स का रिस्क लोगे? 5 मिनट पे देखते हैं, ये मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। तो तारीख का था 18 तारीख का था, अभी 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे क्या हुआ, WRC बना, ये एक बड़ा WRC बना, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा और टारगेट हिट नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर ये ट्रेड लेता था तो मुझे मालूम है मुझे इस कैंडल पे निकलना है, ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल पे निकलना है। क्यों? जो बात नहीं कर रहे वो म्यूट पे जाएंगे क्या? विजय परमार जी, मॉर्निंग स्टार बना, इन्वर्टेड हैमर बनाए रखो है। नहीं और मॉर्निंग स्टार बनाया वो, रिवर्सल का और चांसेस है। और कोई जवाब दे सकता है, मैं उस कैंडल पे क्यों निकलूंगा? चलो, मैंने जोन भी नहीं देखा, मैंने सपोर्ट भी नहीं देखा, मैंने डिमांड जोन भी नहीं देखा। प्राइस एक्शन समझ लो, सब जन प्राइस एक्शन समझ लो। उसके बगल वाले पे निकल सकते थे, वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना था। नहीं, आई एम टॉकिंग यू, ये कैंडल पे क्यों निकलूंगा मैं? रेड जो डोजी बना है उस पे क्यों निकलूंगा? इस पे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ये छोड़ दो, ये बना ही नहीं है। मैंने ये कैंडल ब्रेक डाउन किया उसने, ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग पे मैंने पुट बाय कर लिया। अगर मैंने पुट बाय कर लिया तो ये जो कैंडल बना है ये वाला, ये अनडिसीजन कैंडल है डोजी, यहाँ से अनडिसीजन कैंडल तो हर एक जगह बनता है, लेकिन इसी कैंडल पे क्यों निकलूंगा? ये सबसे बड़ा एग्जांपल है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ है, मुझे पता लग गया कि ये कैंडल पे मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि इसमें बायर और सेलर में दोनों में टसल हो रहा है, किधर भी जा सकते हैं। लेकिन बायर्स और सेलर्स में क्रैश हो रहा है। मैंने डिमांड जोन और सप्लाई जोन कुछ भी नहीं मार्क किया है, कुछ भी नहीं मार्क किया, बराबर। हाँ, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है? बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे, कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो सर मुश्किल है बताना है। हाँ। बट इतना है कि सर जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया कि 5 रेड कैंडल के बनने के बाद 5 मिनट में उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता ही बनता है 90% चांस में। तो वो हो सकता है करेक्टिव मूव, हाँ हो सकता है सर, इम्पल्सिव भी हो सकता है, करेक्टिव भी हो सकता है। प्राइस एक्शन वैसे नहीं सीखना है कि 5 कैंडल के बाद एक ग्रीन बनेगा, सॉरी, नहीं वो तो दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 इधर आपने अगर बाय कर लिया होता, आपका मतलब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते थे, फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो प्राइस एक्शन समझ लो, पहला रेड कैंडल बना, नीचे वीक नहीं है, मतलब बाइंग नहीं आ रही है, यहाँ पे ऊपर वीक है, मतलब बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ गया। ये कैंडल बना एक डोजी टाइप, यहाँ पे क्या है, ये लेवल पे विच इज अ पीडीएल लेवल, दैट इज प्रीवियस डे लो, यहाँ से एक बाइंग आया था अच्छा खासा प्रीवियस डे, तो यहाँ पे बायर्स ने बाय करने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन बना क्या कैंडल? नहीं, रेड ही बना।
तो उसके बाद ये कैंडल ने एक मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि भैया सेलर्स अभी कंट्रोल में है, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया पीई ये लेवल पे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना ना, मैं एग्जिट हुआ। क्यों? सोचने की बात है। यहाँ पे इतना जबरदस्त तो सेलिंग आ रहा है, ये कैंडल पे भी इतना जबरदस्त तो सेलिंग आ गया। अच्छा, म्यूट करेंगे क्या जो बात नहीं कर रहा है प्लीज। फर्स्ट कैंडल बना सेलिंग प्रेशर, सेकंड कैंडल बना बायर्स ने ऊपर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन सेल प्रेशर बहुत था, इसके लिए फिर सेलिंग आ गया। फिर ये कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि भैया अभी मार्केट टूटेगा, तो यहाँ पे मैंने पुट बाय कर लिया। फिर ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल पे भी बायर्स ने ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन ये जो सपोर्ट टूटा वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आ गया, तो मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया। उसके बाद बना ये कैंडल। ये कैंडल मुझे ये बता रहा है कि भैया बायर्स की एंट्री हो चुकी है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है एज कंपेयर टू दिस कैंडल्स। सो मैं जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, मैं यहाँ से एग्जिट कर लूंगा। There is a loss of momentum in down trade on 5-minute chart. बिकॉज दैट कैंडल हाइट इज बॉडी स्मॉल है और ऊपर नीचे हाइक है, इसके लिए अगर यहाँ से सेलर्स को नीचे ढकेलना होता तो ये कैंडल भी इतना बड़ा बनता बड़ा था ना, कैंडल होता। ये कैंडल। ओके ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि मेरा मोमेंटम लॉस हुआ है। सो अगर मेरा मोमेंटम लॉस हुआ है तो मैं ट्रेड में रहूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट। सो मार्केट का एक हमेशा का एक स्टेटमेंट आपके दिमाग में बिठा लो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, गोली मारो। आई नीड टू नो वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू एग्जिट। ये बोलते हैं 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए। आपको गारंटी है क्या 2 मिलेगा? नहीं नहीं, मेरे को गारंटी है क्या 3 मिलेगा? पॉजिटिव में निकलना है, मेरे को लगता है पॉजिटिव में निकलना है, वो इम्पोर्टेंट है। ग्रीन में निकलना है, वो इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है, ग्रीन में इम्पोर्टेंट निकलना ये है, इम्पोर्टेंट ये चीज है कि प्राइस एक्शन को समझ के आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। बराबर। एंट्री कोई भी कर सकता है, एंट्री एक स्टैंडर्ड का बच्चा भी करेगा। भाई पापा आप यहाँ पे एंट्री कर लो, पापा को मालूम होना चाहिए एग्जिट कहाँ पे करना है। बराबर, सही बात है। अभी और एक एग्जांपल देते हैं आपको। ये दिन मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, इसका प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी मार्क करते हैं। चलो आपके लिए सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? हो रही है ओके, हो रही है यहाँ पे। अभी ये 17 तारीख का ये पीडीएच है। चलो 17 तारीख का पीडीएच मार्क करते हैं। ये 17 तारीख का पीडीएच है और 17 तारीख का पीडीएल कहाँ पे है? ये वाला। तो 17 तारीख का पीडीएल मार्क करता है, ठीक है। अभी हुआ क्या है देखो, मार्केट 17 तारीख को कैसे नीचे आ गया। ये 17 तारीख है, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, यहाँ से रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड, फिर यहाँ से नीचे आ गया। अभी जो पहला कैंडल बना 18 तारीख का, वो क्या बना? 18 तारीख का कैंडल क्या है? कोई बता सकता है? डोजी। कलर क्या है? ग्रीन। मतलब क्या हुआ रहेगा? बाइंग, थोड़ा हल्का सा बाइंग का प्रेशर जाता है, हल्का सा। मतलब क्या हुआ रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या हुआ रहेगा, इट्स इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर बायर्स ने इसके ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पे बायर्स तो ऑलरेडी बैठे थे क्योंकि उन्होंने यहाँ तक ढकेला था, फिर बायर्स ने वापस यहाँ से ढकेल के पॉजिटिव क्लोजिंग दी इस कैंडल की। तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि भैया मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। फिर क्या हुआ, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल का हाइट कितना है नापेंगे क्या हम थोड़ा सा? ये ग्रीन कैंडल का हाइट हम नापेंगे। ये ग्रीन कैंडल का हाइट 192 पॉइंट्स का हाइट है 5 मिनट के चार्ट पे।
जो नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं ना, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि उनको बोला होता है 1:2 का रेशो चाहिए। यहाँ पे एसएल लगाएंगे और टारगेट कहीं पे यहाँ पे रखेंगे। वो लोग ये भूल जाएंगे कि एक बड़ा कैंडल है बीच में जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। किया ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे किया या नहीं किया? परफेक्ट काम किया। किया। अब क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे बाय करूंगा तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर दिया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक अगर आ भी गया तो आपके 100 पॉइंट्स तो वैसे भी चले गए। देखो यहाँ पे मैंने बाय कर लिया और यहाँ पे अगर मैंने एसएल रख दिया कहीं पे, तो मेरे कितने पॉइंट चले गए? 170-80 पॉइंट चला गया, 150-60 पॉइंट 152 पॉइंट्स। 152 पॉइंट्स इंटू 25 करो, कितना होता है? 3,500 रुपए। पहले ही ट्रेड में 3,500 का लॉस, तो बंदा क्या सोचेगा, नहीं रिकवर करूंगा ही करूंगा किसी भी हालत में। फिर बंदा क्या करेगा, ये कैंडल बना, और एक ये गलती कैंडल करेगा। पे वापस ट्रेड लेगा, यहाँ पे एसएल रखेगा कहीं पे। ये सब कुछ नहीं चल रहा है, ये एसएल हंटिंग चल रहा है। ये मार्केट अभी भी रेंज में है, एसएल हंटिंग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा ना। क्यों नहीं Yes. लूंगा? क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस डे लो के जोन में घूम रहा है, ये देखो, ठीक है, ये प्रीवियस, और यहाँ पे सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। अब आगे आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने कहीं पे ये कैंडल पे ये कैंडल का रेजिस्टेंस तोड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ। सकते हो। क्यों ये कैंडल पे ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ? क्योंकि मेरा जो एसएल आ रहा है वो आ रहा है 100 पॉइंट्स का, और उसके अगेंस्ट मुझे मिले 168 पॉइंट्स। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैच हो गया। जैसे ही कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद एक अच्छा मूव आता है। तो ये बुलिश कैसे अमित हुआ? जी ये जो आपने बना, ये कौन सा है जो रेड एंड ग्रीन का आपने बॉक्स बना दिया, क्या कौन सा है, कौन सा एप्लीकेशन है? ये दिस वन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, ओ ये ट्रेड व्यू में है ये? हाँ, ये टूल है ना, अच्छा, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स में है ना, लॉन्ग पोजीशन, ओके। शॉर्ट पोजीशन। तो वहां से आप मैप कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम कैसे पड़ा कि ये अप मूव है? मार्केट कभी एक दिशा में ऊपर जाएगा, मार्केट कभी ऐसे ऊपर जाएगा, या मार्केट कभी ऐसे नीचे आएगा ना, ठीक है। मार्केट कैसे जाएगा अगर ऊपर जाना है तो? ऊपर जाएगा। एक मिनट, तो मेरा माउस अटक गया। मार्केट अगर ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा। अब मैं सबको एक सवाल पूछता हूं, उस सवाल का मुझे एग्जांपल दो। ये मेरा डेली चार्ट है, ये मेरा डेली चार्ट है, ठीक है, दिस वन। डेली चार्ट पे उसने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक एक मूव दिया है। 5 मिनट के चार्ट पे भी ऐसे ही जाएगा क्या? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं? उसमें भी छोटे छोटे अप डाउन होगा। ये डेली चार्ट आपका हो गया प्राइमरी वेव, ये जो है ये प्राइमरी वेव हो गया, और ये आपका 5 मिनट के चार्ट पे ये सेकेंडरी वेव हो गया। हमेशा याद रखना, बिगर टाइम फ्रेम ऑलवेज पुल्स द लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूरी है आपको, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। क्या ज़रूरी है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड शुड बी ऑन 5 मिनट, एंड मेरा जो आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस ट्रेंड हम बोलते हैं वो रहेगा 15 मिनट एंड 1 आवर। क्यों? मैंने जितने भी व्हाट्सएप पे डालता हूँ मैं 1 आवर का पहले डिमांड जोन और रेजिस्टेंट जोन डालता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट दिया,
लेकिन 15 मिनट का कैंडल अभी तक खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, तो नीचे आ सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिया, अपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, वो थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से धड़ाम नीचे। बहुत बार होता है। रुको, 15 मिनट और 1 आवर का कैंडल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं नॉर्मली अगर ट्रेडिंग करना है ना तो 10 बजे के बाद ट्रेडिंग करता हूँ। 9 बजे 9:15 को अगर मैंने ट्रेड लिया है मेरे लाइफ में तो बहुत कम बार लिया है, और तभी लिया है जब मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया अगर मैंने ट्रेड लिया तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। आई ऑलवेज वेट आइदर अप टू 9:45 या 10:15 का कैंडल, 9:15 का कैंडल जब 10:15 को क्लोज होता है उसके बाद ही मैं डिसीजन लेता हूँ कि ट्रेडिंग करना है नहीं करना। हम लोगों का कैसे होता है ना, 9:15 को जैसे ही मार्केट चालू हुआ, भाई कुछ भी करो मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। जरूरी नहीं है भैया, अपना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट का मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, आखिरी के 20 ओवर बाकी है, लास्ट का जोड़ी खेल रहा है, 10th विकेट चल रहा है, अभी लास्ट का जोड़ी खेल रहा है, 20 ओवर्स बाकी है, 20 ओवर्स में सिर्फ 10 रन चाहिए। ये जो लास्ट के दो खिलाड़ी है जो 9th एंड 10th जो पिच पे है, उनका साइकोलॉजी क्या रहेगा? 20 ओवर पेंडिंग है, 10 रन जीतने को है, 9th एक अच्छा बैट्समैन है और 10th वाला जो है वो बॉलर। तो उन दोनों का साइकोलॉजी क्या है? जो बैट्समैन है उसको स्ट्राइक देगा। नहीं, वो सोचेगा मैं 4 छक्का मार के खत्म कर देता हूँ ये ओवर में, और वो ठीक आउट है। हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा 4 छक्का मारने के चक्कर में। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना, कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो 9th और 10th मन है, उनको मालूम है अगर हम में से कोई भी एक आउट हो गया तो मैच गया। जीतने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए, तो उनका साइकोलॉजी क्या रहेगा? भैया विकेट बचाओ, टेस्ट मैच चल रहा है, हार गए तो भी चलेगा, सॉरी मैच ड्रॉ हो गए तो भी चलेगा, हारने नहीं देंगे, विकेट बचाओ। 10 रन नहीं हुए भले चलेगा, विकेट बचाओ, मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो यही चीज आपको आपके डीमैट अकाउंट के बारे में सोचना है। आपका डीमैट जो अकाउंट है ना, वो 9th एंड 10th विकेट है। ठीक है, आपके पास तकरीबन 45 से 40 साल और पेंडिंग है टेस्ट मैच के। ठीक है, उसमें से आपको डेली सिर्फ 1000 कमाना है। एग्रेसिव रहोगे? नहीं ना? अभी बताइए, ये आपका डीमैट अकाउंट है, 9th एंड 10th मन है, या ऐड करते जाओगे हमेशा? है पैसा ऐड करो, है पैसा ऐड करो, एग्रेसिवनेस नहीं छोड़ूंगा मैं। ये साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, मेरे सेटअप में बैठा तो ही ट्रेड लूंगा, नहीं तो गया भाड़ में, मुझे नहीं करना है ट्रेडिंग। वो इम्पोर्टेंट है, यस, वो बहुत मेरे इम्पोर्टेंट सेटअप है। में बैठा तो ही ट्रेड लूंगा, गया भाड़ में। मेरा सेटअप क्या बोलता है? मेरा सेटअप बोलता है पीडीएच इंपॉर्टेंट है, मेरा सेटअप बोलता है पीडीएल इंपॉर्टेंट है, जोन मार्क करके रखा हूं मैं। मेरा सेटअप क्या बोलता है? 9:45 से पहले मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मार्केट को सेटल होने दूंगा। कैसे होता है ना, 9:45 को जो ट्रेड्स आपको दिखते हैं ना, वो प्री ओपन मार्केट के जो पेंडिंग ट्रेड्स होता है ना, वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है। अपने पास प्री ओपन मार्केट का मालूम नहीं है कौन से किस पे कितना ट्रेड है, कितने एग्रेसिव बायर्स है, कितने एग्रेसिव सेलर्स है। करना ही नहीं है, 9:45 से पहले काम ही नहीं करना है, सेटल होने दो मार्केट को। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे रिस्की सेगमेंट में काम करते हैं, वो है ऑप्शंस। किसी को मालूम है ऑप्शंस क्यों बनाए? हेज करने के लिए बनाए सर, ये तो हेजिंग टूल है। ऑप्शंस इज ओनली फॉर हेजिंग्स। ठीक है, क्यों? जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या कैश में इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल एक इन्वेस्टर है जिसने कैश मार्केट में 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये 10 लाख रुपए को इंश्योरेंस कौन देगा? ये 10 लाख रुपए को इंश्योरेंस देगा ऑप्शंस, बहुत कम प्रीमियम में एज कंपेयर टू 10 लाख का। सही है? किसी ने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है, अगर किसी ने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है तो वो क्या करेगा? फ्यूचर शॉर्ट मतलब मार्केट नीचे जाएगा, वो आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लेगा। तो इधर फ्यूचर नीचे गया तब भी मेरा फायदा है, ऊपर गया तब भी मेरा फायदा है, मेरा नुकसान मैं कम करने की कोशिश करूंगा।
सो हमने पहली सीख क्या सीखी स्टॉक मार्केट में? रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। फिर दूसरी चीज क्या दिखी? ईगो बाहर रखो, नहीं चाहिए। इमोशंस बाहर रखो, नहीं चाहिए। बराबर है। एग्जिट कहाँ करना है वो मालूम होना चाहिए। बराबर है, एग्जिट कहाँ करना है वो मालूम होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मिनिमाइज माय लॉसेस। अमित जी, एग्जिट मालूम होने के बाद भी वो डायनामिक होना पड़ेगा। बीच में लगता है जो मोमेंटम खो रहा है तो वो निकलना पड़ेगा, बराबर ना? एक बार एग्जिट कर लिया, नहीं लैपटॉप बंद। आपने ना वो नहीं बोल रहा हूँ। आपने जब एंट्री लिया तो आपको मालूम पड़ गया जो एग्जिट इधर का आसपास होगा, लेकिन बीच में चलते चलते मोमेंटम खो रहा है, जैसे वो आपने कैंडल में देखा। तो इसका मतलब अपने को एग्जिट के लिए भी डायनामिक होना पड़ेगा। जो एग्जिट के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पे एग्जिट करना है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। कैंडल देख के ही समझ में आना चाहिए भैया अभी एग्जिट कर लो, बाद में मार्केट को जिधर जाना है जाओ। छोटा छोटा प्रॉफिट चलेगा, मैं बुक कर लूंगा, बड़ा लॉस नहीं सोऊंगा। बराबर, ठीक है। ये जो है ना R2R, ये जो सबके दिमाग में बिठाया है 1:1.5, 1:2 या 1:3, ये चीज काम नहीं करती है सर। कभी नहीं करता साहब। वो कभी आपके कभार हाथ बैठ में क्या है मालूम है? कभी कभार बैठ जाता है। आपके हाथ में क्या मालूम है? व्हाट डू यू, आपको कोई बता सकता है कि स्टॉक मार्केट में मेरे हाथ में या मेरे कंट्रोल में क्या है? व्हाट इज द एंट्री एंड ओनली एग्जिट, थिंग इन माय कंट्रोल? मेरा एंट्री लॉस। एंड एग्जिट। आपका लॉस। लॉस को कंट्रोल कर लॉस सकते इज हैं। द ओनली थिंग विच इज इन योर कंट्रोल। एंट्री एंड एग्जिट भी नहीं है। लॉस, मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं यही सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहेगा। मैं मेरा लॉस मिनिमाइज कैसे कर सकता हूं यही कंट्रोल में रहेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसा जा रहा है, ऐसा गया और एक करेक्टिव वेव, तो यहाँ इसके ऊपर मैंने एंट्री ले ली। तो मुझे मालूम है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो R2R वाले 1:2 का होना चाहिए, तो मेरा टारगेट यहाँ पे है। लेकिन ये बताते नहीं है 1:2 वाले कि यहाँ पे अगर एसएल है तो आपको एसएल ट्रेल करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे? अगर मार्केट 2 पॉइंट ऊपर गया तो आपका एसएल 0.5 से ट्रेल करना होता है। वापस अगर 2 पॉइंट ऊपर गया तो आपका एसएल 0.1 से ट्रेल करना होता है। दिस इज हाउ यू मिनिमाइज योर लॉस। यहाँ का भी रखो आप, R2R छोड़ दो, R2R छोड़ दो। मुझे मालूम है, ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था, यहाँ से ऐसे करके नीचे आ गया था। मार्केट ने अभी ये जो उसका जो लोअर हाई है ये ब्रेक किया। मुझे मालूम है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्ट करेगा। इसके बाद मार्केट एक करेक्टिव वेव बना के वापस इंपल्सिव वेव बनाएगा, या इसके बाद ऊपर जाके वापस एक नीचे की तरफ इंपल्सिव बनाएगा, ये मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे मालूम है दिस शुड बी माई फर्स्ट टारगेट, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, दिस शुड बी माई फर्स्ट टारगेट, ऑलवेज रिमेंबर। तो सेकंड टारगेट क्या है? अगर ये टारगेट क्रॉस होता है तो जो मेरा यहाँ का एसएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके छोड़ दूंगा, एंड देन आई विल टारगेट फॉर दिस टारगेट। फिर अगर ये मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मेरा यहाँ पे जो एसएल रखा था वो यहाँ पे लाके रख दूंगा, एंड दिस वुड बी माय नेक्स्ट टारगेट। अगर ये भी टारगेट अचीव हुआ तो मेरा एसएल में यहाँ पे लाऊंगा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लगता है इतना पॉसिबल है? फटाफट 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 इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना वोलेटिलिटी मिलेगा नहीं आपको, पॉसिबल है, एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं पॉसिबल ये है, सब स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में ये सब पॉसिबल है, इक्विटी कैश मार्केट में, क्योंकि आपको मालूम है आपका टाइम डीके नहीं होगा, आपका टाइम डीके नहीं होगा। ठीक है, साइकोलॉजी समझ लो, अपने हाथ में सिर्फ लॉस है, दैट वी कैन मिनिमाइज। ठीक है, मार्केट कभी एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, ये भी चीज याद रखो, कभी एकदम से नीचे नहीं आएगा। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट के 4 साइकिल्स होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया। वो फेजेस कौन से है? फर्स्ट एक्यूमुलेशन, रीएक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीएक्यूमुलेशन, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलो अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छी बात है आपको ये 4 फेजेस मालूम है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देते हैं। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे गया, और यहाँ पे है ना एक ऐसे बेस बनाना चालू हो गया।
तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूशन या रीअक्यूमुलेशन? कैन यू कॉन्फिडेंटली से कि दिस इज accumulation और डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं। नो सर। कब मालूम पड़ेगा? जब तक कि कोई एक ग्रीन कैंडल बड़ा वाला ब्रेक नहीं हाई करे। को ब्रेकआउट नहीं देता है, या जब तक एक रेड कैंडल इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं देता। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है, देन क्या होगा, मार्केट वापस ये रिटेस्ट करने आएगा। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है सर, मार्केट को रिटेस्ट करने दो, यहाँ पे वापस एक ग्रीन कैंडल बनने दो, फिर यहाँ पे एंट्री आएगा। दैट गिव्स मी अ कंफर्मेशन कि भैया मार्केट ने यहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया है, अभी ऊपर जाएगा। नहीं तो ट्रैप भी हो सकता है। यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे एसएल आपका एसएल का बेट हो जाएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आई एम स्टिल गिविंग यू द सेम एग्जाम्पल, बट दिस इज अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। मार्केट हमेशा क्या करेगा, स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर्स का पैसा खाएगा। स्मार्ट मनी एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको मालूम है कि सारे रिटेलर्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बाय करेंगे, उनका एसएल इधर यहाँ पे रहेगा या इसके नीचे रहेगा। दूसरा कैंडल जो है ना, दूसरा कैंडल यहाँ पे एसएल लेके वापस ऊपर चला जाएगा। फिर हम बोलेंगे अरे यहाँ पे मैंने लिया था, फिर उधर से मार्केट ने एसएल लिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट का साइकोलॉजी समझो, स्मार्ट मनी का साइकोलॉजी समझो, स्मार्ट मनी कैसे सोचता है उस हिसाब से सोचो। मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, गया ना इसके ऊपर, जाने दो, छोड़ दो, मेरे सेटअप में नहीं बैठा, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बात खत्म। मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं मार्केट को दोबारा टेस्ट करने दूंगा यहाँ तक, और फिर एक जब ग्रीन कैंडल बनेगा तब इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के या हाई के ऊपर एंट्री लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे रहेगा, फिर मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा। साइकोलॉजी समझ लो। वैसे ही सेम थिंग इज जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बहुत नीचे आ गया और यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज है, या हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया था, उसके बाद नीचे आया तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, फिर रीटेस्टिंग, फिर एक रेड कैंडल बना, इसके नीचे मैं पी बाय कर लूंगा, रीटेस्टिंग, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर मैं बाय कर लूंगा। दिस शुड बी योर साइकोलॉजी। हाँ, ये ग्रीन कैंडल के बाद मैंने एंट्री नहीं ली, मार्केट सीधा यहाँ तक गया, जाने दो ना, उसका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस हो सकता है दोबारा नीचे आएगा, इसी लेवल को टेस्ट करेगा, इसी लेवल पे आएगा, दोबारा वापस एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर मैं ले लूंगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास टारगेट है और मेरा एसएल यही है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट। कॉन्फिडेंटली ले सकते हो, फिर कॉन्फिडेंटली ले सकते हो एकदम से। अभी आते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन। डिमांड जोन, सप्लाई जोन बनता कैसे है? 4 फेजेस होता है जहां पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनता है, ठीक है। फर्स्ट फेज है रैली बेस रैली, ठीक है। सेकेंड फेज है ड्रॉप बेस रैली। फोर्थ है ड्रॉप बेस ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। ये 4 फेजेस है। अभी ये 4 फेजेस आइडेंटिफाई कैसे करें? कैसे होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर ऊपर, तो फिर ये मेरा हो गया डिमांड जोन। तो इसके लिए मैंने बोला ऊपर जाने के बाद है ना, मार्केट वापस ये जोन को टेस्ट करने आता ही आता है, फिर यहाँ से एक बाइंग मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका रैली बेस रैली। अब होता क्या है, ये ड्रॉप हो गया, यहाँ पे एक बेस बना, फिर एक रैली बना, तो ये क्या बना, ड्रॉप बेस रैली। तो ये भी एक डिमांड जोन बना, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा रैली आ गया, तो मार्केट वापस ये डिमांड जोन टेस्ट करने आएगा और फिर इधर से ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन, या इसे भी बोलेंगे डबल बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, बेस बना नीचे, तो ये क्या हुआ, ये एक मेरा सप्लाई जोन हुआ, बिकॉज रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये भी मेरा एक सप्लाई जोन बना ना, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप
बेस बना, ड्रॉप, तो ये मेरा एक सप्लाई जोन बना, ये भी एक सप्लाई जोन बना। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई अभी बेस वाले कैंडल्स कितने होने चाहिए। अगर छोटे टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हो 5 मिनट या 15 मिनट, तो मैक्सिमम 1 to 6 कैंडल शुड बी देयर इन द बेस। मतलब क्या है, ऐसे ऊपर जा रहा 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 है, फिर यहाँ पे एक बेस बनना चालू हो गया, ये ऐसे कैंडल बनी, फिर एक ऐसे कैंडल बनी, फिर एक ऐसे कैंडल बनी, फिर एक ऐसे कैंडल बनी, ठीक है। तो अभी ये बेस हो गया, कितने कैंडल्स हो गए बेस में, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर इसके बाद एक बड़े कैंडल ने नीचे तोड़ा, तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा नेक्स्ट के लिए रेजिस्टेंस हो गया। अगर ऐसा तोड़ा तो ये कैंडल के नीचे तुरंत मैं एक पी ले सकता हूँ, क्योंकि बेस के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना है छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के। या तो मेरा दूसरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मैं यहाँ पे एक पी का बाय कर लूंगा, फिर मुझे मालूम है रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने आने के बाद वापस एक दूसरा जब रेड कैंडल बनेगा ना, तो यहाँ पे और एक लॉट बाय कर लूंगा, तो मेरा एवरेज हो जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी। अगर किसके पास पैसा है, मैनेज कर सकता है, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो ये कर सकता है। अगर मेरे जैसा कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो मैं यहाँ पे लूंगा ही नहीं, मैं सीधा रुकूंगा, रिटेस्ट करने आएगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगा, फिर यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, मेरा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, फिर नीचे आएगा, मुझे एक 50-60 पॉइंट्स मिल गए, मैं खुश हो गया, मैं एग्जिट कर लिया, थैंक यू वेरी मच, लैपटॉप बंद। हम क्या करते हैं ना, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, उस साला 3000 लॉस हो गया, फिर मैं और ढूंढूंगा, यार ये 3000 किसी भी हालत में रिकवर करना है। उस चक्कर में एक दिन में मैंने 45,000 का लॉस किया था रिकवरी के चक्कर में। मेरा लॉस कितना था, 150 रुपए। ये 150 रुपए रिकवर करने के चक्कर में मैंने 45,000 गवा दी। आदमी का काम करना बंद हो जाता है जब आप इतना बड़ा लॉस एक दिन में देखते हो, तो दिमाग काम करना बंद होता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है, और फिर पूरे दिन आप उदास रहोगे, यार 45,000 का लॉस हुआ, फिर ना आपके ऑफिस में मन लगेगा, ना कहीं पे भी मन लगेगा, आप सिर्फ इसमें ही डूबे रहोगे कि मेरा 45,000 का लॉस हुआ। करना ही नहीं है सर अपने को बेसिक सिस्टम फॉलो करना है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। यहाँ पे भी बाय नहीं करूंगा मैं, ये जो है इसका ब्रेकआउट पे भी बाय नहीं करूंगा, ये जब दोबारा रिटेस्ट करने आएगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर मैं बाय करूंगा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसने ये जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ा है, और ये अभी अपवर्ड मूवमेंट में इसका ट्रेंड अप चल रहा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं ठीक है। समझ रहा है? यस 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 ओके, यस सर। एक मिनिट का आहे थोडा वेळ आलाय का? कधीचा झालाय? हाँ था मालूम। गार होईल. हाँ, ऑल राइट। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी हम चलते हैं मंथली चार्ट पे। अभी मंथली चार्ट क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का? मंथली चार्ट क्या बोल रहा है बैंक निफ्टी का? यहाँ से एक अप ट्रेंड आया था, यहाँ से एक अप ट्रेंड आया, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर ये तोड़ के ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये। अभी क्या हो रहा है, अभी मंथली पे एक बेस बना रहा है बैंक निफ्टी। तो आपको मालूम है मंथली पे अगर बेस बना रहा है बैंक निफ्टी, तो आपको अभी तक मालूम नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन है या रीअक्यूमुलेशन है, करेक्ट। इसका जो लोअर लो है, हायर लो, ये अभी तक उसने तोड़ा नहीं है, कोई भी एक कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, दिख रहा है आपको? मैं क्लोज, ये जो है ये उसका हायर लो है। ट्रेंड कब चेंज होता है, अपवर्ड ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये जो हायर लो है ये वो तोड़ेगा और इसके नीचे कोई एक कैंडल क्लोज करेगा। तोड़ेगा मतलब क्लोज करना होता है, कैंडल क्लोज करना होता है, वीक इज नॉट तोड़ेगा, बराबर। जस्ट टू क्लैरिफाई। जब ये तोड़ेगा तब मैं मानूंगा कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया। फिर क्या करेगा मार्केट, रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा, और फिर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का मैं देखूं तो अभी तक लोअर लो, उसका जो हायर लो वो इंटैक्ट है, और ये तो ये उसका एक जोन बन चुका है, ठीक है।
ये जो है ये बैंक निफ्टी का जोन बन चुका है। हो सकता है अगले कई महीने ये इसी जोन में रहे मंथली चार्ट। तो इसमें मेरा व्यू क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? व्हाट शुड बी माय व्यू? मैंने मंथली पे बता दिया कि एक जोन चल रहा है, तो इस पे व्यू क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी माय व्यू? कैन एनीबॉडी टेल मी कि मेरा व्यू मुझे क्या रखना चाहिए इसमें? ठीक है, ये मंथली हो गया। मंथली पे मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे कर रहा है। हो सकता है कि ये लो ब्रेक भी करे। अगर लो ब्रेक कर लिया तो मुझे मालूम है यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रैली बेस रैली, तो ये मेरा एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो मुझे मालूम है मंथली पे ये एक मेरा अच्छा खासा डिमांड जोन बना हुआ है। तो ये डिमांड जोन के लिए मैं यहाँ पे आई वुड जस्ट चेक कि ये डिमांड जोन में मंथली पे मार्क करके रखूंगा। अभी ये कैसे आपको मार्क करना है? कैंडल का क्लोज, ये कैंडल का जो क्लोज है इससे लेफ्ट की तरफ नीचे जाना है आपको, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये डिमांड जोन भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये जब डिमांड जोन बन के रैली बना था तब वापस मार्केट उस डिमांड जोन को टेस्ट करके वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद का डिमांड जोन कौन सा था, चलो आपको बताता हूँ। उसके बाद का डिमांड जोन आपका ये बना था, दिस वन। अभी मार्केट उसी डिमांड जोन में, रैली बेस रैली। उससे पहले भी ये था, अगर आपने गौर से देखा तो ये था, दिस वाज द डिमांड जोन। अभी मार्केट मंथली इस डिमांड जोन में, अभी ये डिमांड जोन टेस्ट करने आया है वो, ये देखो रैली बेस रैली। ये मैं नहीं बोलूंगा डिमांड जोन, क्योंकि एक ही कैंडल है, उसके बाद फॉलो अप ही नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डिमांड जोन। ये जो आप अगर मॉर्निंग स्टार बोलोगे तो ये गलत है। ये 3 कैंडल का आप मॉर्निंग स्टार बोलोगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमेशा कैसा होता है, ये मेरा एक ग्रीन कैंडल है, रुको कहाँ पे चला गया, हाँ, ये मेरा एक रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद एक डोजी बना, यहाँ पे ऐसे डोजी बना, ये डोजी बना, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ना, उसने जो पहले वाला जो कैंडल है ना, इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि ये मॉर्निंग स्टार है। यहाँ पे किया है क्या ये ग्रीन ने इसका हाई ब्रेक किया है क्या? नहीं किया है, सो दिस इज नॉट अ मॉर्निंग स्टार। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी डाइसी मॉर्निंग स्टार है, ये परफेक्ट इवनिंग स्टार है, ये क्लोज के नीचे इसने क्लोज किया, तो दिस इज अ परफेक्ट इवनिंग स्टार। इसके नीचे अगर तो थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलते थे मुझे। ये भी इज नॉट अ इवनिंग स्टार, लेकिन यहाँ पे कोविड पैंडेमिक चालू हो गया था तो मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, तो ये अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होना चाहिए? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसे होना चाहिए कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया है, जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं करता है। मंथली इज बुलिश। मंथली क्या है मेरा, कोई है या सब चले गए? तीन पार्टिसिपेंट्स है, मतलब है, लोग हैं अभी भी। समझ में आ रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है? यार मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है यार? हेलो। हाँ अभी आ रही है। प्रदीप जी, अमित जी, आपने जो ये जोन बनाया ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स वगैरह, वो हाँ कैसे बनाते हो? कौन सा टूल है इधर ट्रेडिंग व्यू में? ये रेक्टेंगल वाला। हाँ हाँ, ये जो ग्रीन वाला बनाया ना आपने, हाँ ये क्या है? ये जो आपने ग्रीन वाला जोन बनाया ना, ग्रीन वाला पूरा जोन बनाया हाँ ना, तो ये क्या है? ये दिखा तो रहा हूँ आपको। वो किसमें है? रेक्टेंगुलर किसमें मिलेगा? ये जो टूल्स है ना आपका, वो मैं ये ढूंढ रहा टूल्स था, में मेरे आपको पास क्यों सब दिखाई कुछ, नहीं दे रहा था? मैं कब से ढूंढ रहा था, ये जो रेक्टेंगुलर है टूल्स ही है नहीं ना, मेरे पास। ये टूल्स में यहाँ पे नॉर्मली ऐसा रहेगा आपका, ये जो ब्रश वाला है ना, हाँ हाँ, ये ऐसे रहेगा, तो इसके अच्छा, राइट ब्रास साइड पे में, क्लिक ओके करना ओके है ओके, आपको, ब्रास में डालना पड़ेगा, और ओके फिर ओके, ठीक है ठीक उसमें है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके ओके, समझ गया, ब्रास में देखना पड़ेगा, ओके ओके। हाँ ठीक है,
तो अभी हाँ। ये मंथली क्या हो गया, मंथली मेरा अभी भी बुलिश है बुलिश क्योंकि जो उसने बुलिश हायर लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। हाँ सो मंथली का मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, आई एम स्टिल बुलिश ऑन मंथली। इसका मतलब क्या है, बाय ऑन डिप्स मंथली पे, मंथली पे ठीक है, बाय ऑन डिप्स मंथली पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव वेव था, उसके बाद भी मतलब वो हायर लो बनाते गया, फिर कोशिश की लेकिन यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था तो वो तोड़ नहीं पाया, यहीं से नीचे आ गया। अभी वापस ये डिमांड जोन पे, अभी देखो ये जो कैंडल बन रहा है अभी ये मार्च का बन रहा है, ठीक है। तो आप अभी नहीं कह सकते कि ये कैंडल स्ट्रांग है या वीक है। ये कौन सा है, मार्च का है। फेब्रुवरी का ये जो पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न बना है फेब्रुवरी का, विच इज दिस पैटर्न एट रेजिस्टेंस, ये दो कैंडल्स का पैटर्न, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये दो कैंडल्स के पैटर्न को, डज एनीबडी नो? दिस इज अ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर। कैंडलस्टिक भी कवर करूंगा, ये दिख गया इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो डार्क क्लाउड कवर बनता कैसे है, जब भी मेरा एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ये ऐसे मेरा एक ग्रीन कैंडल बनेगा और फिर जो नेक्स्ट वाला कैंडल बनेगा ना रेड वाला, वो गैप अप होना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए, और उसका जो क्लोजिंग है रेड का, वो ये ग्रीन का कैंडल जो है ना उसके 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल का 50% में यहाँ पे पकड़ लेता हूँ तो इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर ये ऐसा पैटर्न आपको मिल गया, सॉरी अरे वापस चला गया क्या क्या कर दिया मैंने, सॉरी हाँ, ये ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल मतलब दूसरा कैंडल गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वो क्लोज हुआ ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे। फिर उसको वीक है नहीं है मालूम नहीं, ये वीक है उसको, इसको भी है, इसको भी वीक है और इसको भी वीक है, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था, दिस वाज हिज रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न बना, रेजिस्टेंस पे अगर ये पैटर्न बना और इसका जो 50% है, 50% कहाँ से मार्क करोगे, हाई से लेके लो तक। तो मैं मार्क करता हूँ ये 50% यहाँ पे, हाई से लेके लो तक। तो नेक्स्ट कैंडल जो बना वो गैप अप ओपन हुआ और वो ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। तो नीचे क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस पे बना। तो दिस पैटर्न इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इधर एक शॉर्ट कर सकता हूँ या इसके नीचे शॉर्ट कर सकता हूँ। देखो क्या हुआ, इसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ, फिर सीधा नीचे आ गया। कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे अभी तक एक ही महीने में, तकरीबन, चलो चेक करते हैं कितने पॉइंट्स मिले यहाँ से। ये तो गैप डाउन ओपन हो गया, अगर यहीं पे ले लेता मैं, दिख रहा है आपको कितने पॉइंट्स मिले, 1500 पॉइंट्स मिले। कब से, 1 मार्च से लेके अभी तक। बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट्स इंटू 25 लॉट, पैसा है तो सीधा मंथ एंड की एक्सपायरी में एक पुट बाय कर लो, छोड़ दो। हेज करना है, एक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर लो, हो गया हेजिंग। आप क्या करोगे, जब जैसे ही ये खुला, ये मार्केट खुला, आप यहाँ पे हेज करोगे। हेज क्या करोगे, एट द मनी पुट, एट द मनी पुट बाय करोगे, उसी दिन आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करोगे। तो अगर मार्केट आपके एनालिसिस के खिलाफ गया, कॉल में पैसा कमाओगे, पुट में नहीं कमाओगे। अगर मार्केट नीचे गया तो पुट में पैसा कमाओगे, कॉल में नहीं कमाओगे। बैलेंस हो गया। तो आपने क्या किया, 9th एंड 10th विकेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल किया, अपने विकेट बचाए रखा आपके डिमैट अकाउंट का, बस ये होना चाहिए। 1500 पॉइंट्स मिले, आउट ऑफ द मनी कॉल, अगर मान लो पुट तब चल रहा होगा 600 रुपये, आउट ऑफ द मनी कॉल चल रहा होगा 200 रुपये, 1500 पॉइंट्स मतलब 600 का तकरीबन पकड़ते हैं, चलो 1200 हो गया। 600 पॉइंट्स यहाँ पे मिले और ये 200 का पुट है, कॉल है, उसका कीमत हो गया 656, 150 रुपये गया, 600 रुपये आया। ऐसे आपको खुद का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अब जब तक ये खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे कि क्या बाय करना है क्या सेल करना है, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा।
अभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये सब जो खेल है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का। चलो आगे बढ़ते हैं। मंथली मेरा बुलिश है, वीकली पे आते हैं। वीकली पे क्या बोल रहा है? वीकली पे भी बुलिश है। क्यों बुलिश है, कोई बता सकता है? वीकली पे भी अभी तक बुलिश है। गया ऊपर नीचे, 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 फिर ये बना। ठीक है, ये बना। अभी ये जो हायर लो बना है ये तोड़ा है क्या मार्केट ने अभी तक? हायर लो तोड़ा नहीं है, तो वीकली पे भी मैं बुलिश हूँ। बुलिश हूँ। तो नॉट वेरी बुलिश, क्या बोलूंगा वीकली पे? नॉट वेरी बुलिश। तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रेंज में जा सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अपना व्यू बनाना है, तो कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बुलिश, नॉट बुलिश है। मंथली पे मंथली पे तो पक्का बुलिश है। वीकली पे नॉट वेरी बुलिश, मतलब न्यूट्रल है, चल रहा है मेरा। डे पे आता है। डे पे आपको रेंज दिख रहा है, डे पे आपको रेंज बाउंड दिख रहा है। यहाँ से मार्केट, यहाँ से रेंज बाउंड दिख रहा है, रेंज बाउंड दिख रहा है मार्केट आपको। रेंज बाउंड मार्केट में आप क्या करोगे प्रीफर? ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग? सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करोगे? यस। क्यों? टाइम डिके का एडवांटेज लूंगा ना टाइम मैं। डिके थीटा कमा के देगा। हाँ, टाइम डिके का एडवांटेज लूंगा। तो अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हायर हाई बना रहा है ऐसे, और यहाँ पे भी बना रहा था, तो एक चैनल क्रिएट कर रहा था, चैनल का तोड़ दिया तो नीचे आ गया। सही है ना? सही है, सही है। ये दिख रहा है आपको चैनल? हाँ, चैनल बना रहा था, चैनल को तोड़ दिया। ये तोड़ दिया यहाँ पे, फिर क्या हुआ? ऊपर गया, वापस नीचे आ गया। तो अभी मेरे लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है बैंक निफ्टी में? अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, ये जो जोन है ये मेरा सबसे क्रिटिकल जोन है। अगर उसने ये ब्रेक कर लिया, ये लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक रेड कैंडल डेली का इसके नीचे क्लोज हो गया, तो मार्केट सीधा यहाँ तक आएगा, और वो भी ब्रेक कर लिया सॉरी, तो मार्केट सीधा यहाँ पे आएगा, 30,000 के लेवल तक आ सकता है। मान के चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम खत्म हुआ ऐसे मुझे लग रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, ये कल का जो प्रीवियस हाई प्रीवियस लो मार्क करूंगा और उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। इंट्राडे करना है ना, तो इस हिसाब से करूंगा। 1 आवर पे क्या चल रहा है? 1 आवर पे स्टेटस देखो क्या है? अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। क्या है? अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। ये तो मेरा है ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, वो डिमांड जोन में ही चल रहा है। उसने क्या किया देखो, ये जो डिमांड जोन है 1 आवर चार्ट ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस जोन भी है, ये है उसका रेजिस्टेंस जोन। सीधा ये रेजिस्टेंस जोन से ही नीचे आ गया, है कि नहीं? दिख रहा है आपको? यहीं से नीचे आ गया। अब हो क्या रहा है, अब ये जो है ये वाला, ये भी एक नया डिमांड जोन बना है 1 आवर चार्ट पे। तो मतलब क्या है, मुझे क्या दिख रहा है 1 आवर चार्ट पे? यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, हो सकता है ये तोड़े, या हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। वी शुड नॉट बी बायस ऑन एनी व्यू। हम ट्रेडर्स हैं, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हमारा क्या होता है मालूम है, एक बायसनेस क्रिएट हो जाता है 9:15 से पहले, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। अगर कल मैं आपको बताऊं, कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड एक्चुअली लेना चाहिए था मुझे, ये वाला, ये दिन मैंने ट्रेड लिया नहीं। ये दिन क्योंकि कुछ काम था इसकी वजह से लिया नहीं मैंने ट्रेड। देखो, हाँ वो फायर्स बंद हो गया था, फायर्स नहीं चल रहा था, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ये कैंडल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? पहला ही 5 मिनट का कैंडल, प्राइस एक्शन, हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं।
सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। क्यों सेलिंग प्रेशर ज्यादा है? देखो आपने कितना बड़ा वीक बनाया, बाइक ट्राई किया लेकिन उसको सेलर ने धक्का मार के नीचे धकेल दिया। हाँ, सेकंड तो ये एक डिमांड जोन बना था यहाँ पे, हाँ ये एक डिमांड जोन था। बराबर। क्यों? यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था। हाँ क्यों? रैली बेस रैली बेस रैली। बराबर। आपको ये कैंडल दिख नहीं रहा है, हम्म ये जो गैप अप का कैंडल आपको दिख नहीं रहा है, ग्रीन कैंडल, बराबर वो इनविजिबल कैंडल है, लेकिन है ना, ग्रीन है कैंडल तो है। है। मार्केट यहाँ से गया ना ऊपर, फिर क्या हुआ, यहाँ से पहला 5 मिनट का एक इतना बड़ा कैंडल बना, तो यही नीचे वीक है क्या इसको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है, बायर सही नहीं। बायर है हाँ, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर कितना दो। पॉइंट्स मिला आपको? एकदम नीचे तक चला गया। पूछने की जरूरत ही नहीं है दादा, ये देखो 500 537 पॉइंट्स। हाँ 500 पॉइंट होगा। 5700 का पी अगर मैं बेचता था तो एटलीस्ट 500 पॉइंट्स मिलते थे आराम से। मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहता था ना, वो एक्चुअली यही रहता था, बिकॉज दिस इज अ डिमांड जोन। ये कैंडल आ गया, फिर ये कैंडल ने ऊपर जाने की कोई राह नहीं दिखाई, फिर इसने ये ब्रेक किया, मैं और भी रुकूंगा। फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होता था, ये वाला, ये डिमांड जोन है, देखो यही डिमांड जोन से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। फिर क्या हुआ, वापस मार्केट नीचे आ गया। मैं एक्चुअली इसी कैंडल के क्लोज पे मैं क्लोज करता था। मेरा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है ये डिमांड जोन है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल जहाँ पे क्लोज होता था वहां पे मैं एग्जिट करता था। चलो उतने पॉइंट्स देखते हैं कितना होता है। फिर भी 350 पॉइंट तो होगा ही। चलो देखते हैं। 342, हाँ बोला 350 पॉइंट। 300 पॉइंट्स, 7,500 रुपए। सर बुरा है क्या 7,500 रुपए कौन एक देता लॉट है? में? बहुत बेहतर है, बेहतरीन है, और क्या चाहिए अपने को, और क्या बस चाहिए? यही कमाना है, यही एनालाइज करना है। इससे पहले वाले दिन पे जाते हैं। अभी ये कैंडल जो बना, ये वाला, मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने लॉस खाया। क्यों? क्योंकि मार्केट एक दिन छुट्टी के बाद खुला था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा था। जैसे ये बड़ा कैंडल बना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और मार्केट ऊपर गया। मैं राह देख रहा था, लेकिन जब तक वापस ये लेवल पे आ गया ना, ये लेवल पे आ गया, और उसके बाद फिर ये कैंडल बना, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ये लेवल पे मैंने बाई किया, पुट ऑप्शन बाई किया था। यहाँ पे जाके यहाँ पे नीचे आने तक मेरे 50 पॉइंट्स टाइम डीके में खा गया। होता है, मार्केट है, एक्सेप्ट किया मैंने, लैपटॉप बंद कर दिया, खत्म, ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद जहाँ पे मैंने लिया था, उसके बाद वो तकरीबन 400 रुपए तक गया था। क्या करूं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट ने सही है, मार्केट इज द किंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करेंगे अभी, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्राइस एक्शन की बात करेंगे। कोई पीडीएच नहीं, कोई पीडीएल नहीं। ये जो कैंडल है पहला, ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है, ये पहला ओपन इज इक्वल टू हाई। फिर क्या हुआ, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना, यहाँ से एक आया था बाउंस, लेकिन इतना नहीं आया था, तो यहाँ पे एसएल कम था, ठीक है, ये एसएल, ये एंट्री, टारगेट कंप्लीट, लैपटॉप बंद। फिर देखो क्या हुआ, ये कौन सा पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग। उसके बाद क्या हुआ, मैं रुकूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा, मैं रुकूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, एक डिमांड जोन बना है, राइट, ये वाला एक डिमांड जोन बना। क्यों डिमांड जोन बना, रैली बेस रैली बना। क्या किया मार्केट ने, उसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके फिर यहाँ से ऊपर चला गया। फिर ये कैंडल पे मैं बाय नहीं करूंगा, मैंने बोला था, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, रिटेस्ट करने आने दो, फिर एक ग्रीन कैंडल बनने दो, बना ग्रीन कैंडल, यहाँ पे बाय किया, बड़े आराम से कितने पॉइंट्स कमाए, देखो बड़े आराम से कितने पॉइंट्स कमाए। चलो देखते हैं।
वो भी देखते हैं कितने पॉइंट्स कमाए। 500 पॉइंट्स। मैं यहां तक नहीं जाऊंगा, मेरा पहला टारगेट यही रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। फिर भी 200 पॉइंट्स, 5,000 रुपए। क्या किया मार्केट ने रेजिस्टेंस पे? देखो हार्ट अटैक बढ़े, सबके हार्ट बीट्स बढ़ाए मार्केट ने उस जोन पे। ये रेजिस्टेंस है, ये क्या किया रेजिस्टेंस पे? खाया इसने स्टॉप लॉस सबके यहाँ के। ये रेजिस्टेंस है, ये कैंडल ने ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे ले लिया। मालूम है यही स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस खाने आ गया, स्टॉप लॉस खाया, वापस ऊपर चला गया। द ब्यूटी ऑफ स्मार्ट मनी, ये समझ में आना चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आया ना, तब तक आप ट्रेडिंग मत करो प्लीज, आपका पूरा पैसा चला जाएगा, लॉस ही करोगे। ये आपको प्रभुत्व हासिल करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में धैर्य रखना पड़ेगा। विनय सर बोलते हैं ना, धैर्य रखना, बहुत बड़ी बात बोलते हैं। अमित जी मैं तोता बोल रहा हूँ। सॉरी बॉस, मेरे को अभी लीव करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कुछ एक्चुअली कुछ प्लानिंग नहीं था ना आज का ट्रेनिंग का। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी जैसे ही 10 मिनट, वैसे भी 10 मिनट में बंदी कर रहे हैं 9 बजे। मेरे को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा आज। सॉरी यार, मैं रनिंग क्लास। हाँ कोई नहीं, चलेगा। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अभी इस दिन की हम लोग बात करते हैं। ये वाले दिन पे एक अच्छा डिमांड जोन बना, ठीक है। दिस इज अ गुड डिमांड जोन, दिख रहा है आपको सबको? रैली बेस बना, रैली, ठीक है, ये बना। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, कोई गेसेस? नेक्स्ट दिन क्या हुआ? मार्केट खुला ही इसके नीचे, तो मतलब क्या है? इनवैलिड डिमांड जोन। तो जैसे ही इसके नीचे खुला, ऊपर का वीक दिखा नहीं, मैं यहाँ पे भी अगर शॉर्ट करता था तो आई वुड हैव गॉट दिस मच ऑफ रैली। तो मैं जो बोलता हूँ ना 9-15 को मैं बहुत रेयर करता हूँ, तो ये सिचुएशन में 9-15 को मैं ट्रेड करता हूँ। डिमांड जोन के नीचे खुला, ऊपर गया ही नहीं, तो मतलब क्या है? जैसे ही नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर एक पी बाय कर लेता था, यहाँ तक मेरा हो गया ऑलमोस्ट, कितने पॉइंट्स कवर हो गए यहाँ पे, चलो वो भी चेक करते हैं। 100 पॉइंट्स तो दिए होंगे उसने। $289, 300 पॉइंट्स दे दिया उसने। मतलब कितने मिनट में खत्म हो गया? 1 2 3, पहले 15 मिनट में ट्रेड खत्म, लैपटॉप बंद, पूरा दिन आपका। जो मैं बोलता हूँ ना 9.915 को बहुत रेयरली करता हूँ। तो इसने ही दे दिया इंडिकेशन कि हायर है, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक रिस्क लेता था छोटा सा शॉर्ट करके, तो कमा लिया मैंने पैसे। तो दिस इज हाई रिस्क बट गिविंग गुड गेन्स। फिर देखो इसी डिमांड जोन में वो मंडराता रहा, लेकिन क्या हुआ? दूसरे दिन भी गैप डाउन खुला, नीचे चला गया। फिर उसने एक थोड़ा सा दे दिया रैली, लेकिन क्या हुआ देखो, ये था उसका प्रीवियस डे लो, ये दिन का, उसके ऊपर खुला, लेकिन यहाँ से सॉलिड सेलिंग प्रेशर आ गया। तो वापस 9.15 का मेरा ये कैंडल पे, मैं ये कैंडल के नीचे आई वुड हैव बॉट अ पीई। दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, ओपन इंटरेस्ट जरूरत नहीं है। व्हाट आई नीड इज प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल चार्ट। एक ही चार्ट फॉलो करूंगा, बता रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया है ट्रिमेंडस। कहाँ पे बता रहा है? ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर क्या साइन है? इन्वर्टेड हैमर इज अ बेरिश रिवर्सल साइन। दे दिया एक बड़ा कैंडल बनने के बाद, तो इसके नीचे ही मैंने, चलो मैं रुका एक फॉलोअप कैंडल के लिए। इसके नीचे भी अगर पी शॉर्ट करता था, आई वुड हैव गॉट आराम से 200-300 पॉइंट्स। किसी को सवाल पूछना था क्या? सर थोड़ा स्विंग के बारे में बता देते, मतलब स्विंग ट्रेड के बारे में। स्विंग ट्रेड, हेलो, यस सर। स्विंग ट्रेड के बारे में आपको मालूम करना है?
यस सर, इसमें क्वेश्चन भी है लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग के लिए। आई सर एम अ अभी हम ट्रेडर, लोग सुनो, आई एम अ ट्रेडर, हाँ यस आई सर, डोंट इन्वेस्ट, ओके ओके सर। आई डोंट इन्वेस्ट, आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। और मैं स्विंग ट्रेड लेता नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो मैं हेजिंग करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शंस बाइंग करता हूँ। और ऑप्शंस बाइंग अगर मुझे बेसिकली करना है नेकेड ऑप्शंस बाइंग, तो वो मैं स्टॉक ऑप्शंस में करता हूँ, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस में नेकेड ऑप्शंस बाइंग, अगर आपका व्यू स्ट्रांग है तो आपको बढ़िया पैसा देता है। अगर स्विंग ट्रेड की बात करूं तो स्विंग ट्रेड बहुत सिंपल है, आपको स्विंग लो ढूंढना है। स्विंग लो किस हिसाब से ढूंढेंगे, जो भी प्रीवियस एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। चलो ये मानते हैं कि ये आपका ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका दिख रहा है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन है, ये वाले, ये मेरा एक डिमांड जोन है। चलो मान के चलते हैं ये मेरा एक डिमांड जोन है। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला, ये कैंडल ने ब्रेक किया, इसके ऊपर ट्रेड मिला, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा कमाया, एग्जिट किया, बात खत्म। फिर वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो या 3 दिन में हो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है स्विंग लो से स्विंग हाई तक, दैट इज योर ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज नथिंग बट मोमेंटम ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप स्विंग ट्रेड किए ऐसे नहीं बोल सकते। स्विंग ट्रेड वुड ऑलवेज बी फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। अभी इसी दिन का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया उसने, फिर क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे दोबारा बेस बना उसी डिमांड जोन पे, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया। देखो कितना बढ़िया ट्रेड दिया आपको। ये होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग लो से स्विंग हाई यस इज योर सर, स्विंग ट्रेड। तो उसके लिए ना आपको प्राइस एक्शन जानना जरूरी है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जानना जरूरी है। अगले सेशन में मैं पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करूंगा, ठीक है। कैंडलस्टिक्स ओके मतलब सर, क्या होता है, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, एंड बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम ट्रेडिंग कैसे करें। फिर उसके अगले सेशन में मैं सीपीआर कवर करूंगा, सीपीआर पिवोट पॉइंट्स। सर एक रिस्क मैनेजमेंट का भी अगर हो जाएगा तो बेटर होगा। वो भी कवर कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का, थैंक यू सर। कि रिस्क कैसे मैनेज करना है वो भी कवर कर लेंगे। देखो एक चीज बोलता हूँ, आपके पास अगर कैपिटल है, मान लो 10,000 रुपए का कैपिटल है और आपको इंट्राडे करना है, तो आप इसमें से नॉट मोर देन 10% इंट्राडे में लगाओगे। 10,000 का इंट्राडे का कितना होता है, 1,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये का नॉट मोर देन 2% रिस्क लोगे, वो कितना होता है, 200 रुपये। तो ही आपका कैपिटल बचेगा। ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, 10,000 कैपिटल है, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं, उसमें ही 8,000 चले जाते हैं, 8,000 में से हम लोग 2,500 का नुकसान करते हैं, और फिर रिस्क मैनेजमेंट अपना जाता है टॉस पे। बिल्कुल नहीं, Right, इंट्राडे sir. करना है, इंट्राडे करना है तो 1 लाख का कैपिटल चाहिए, उसका 10% आता है 10,000 और उसका 2% आता है 2,000। तो 1 लाख पे अगर 2,000 का नुकसान हो गया कोई बात नहीं, लेकिन भैया 10,000 पे 2,000 का नुकसान मतलब 20% हो गया, गलत चीज है ये 1 लाख पे 2,000 का नुकसान मतलब 2%, ओके, लेकिन 10,000 पे 2,000 मतलब 20%, नॉट गुड। आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबडी, आपको वियर्ड लगेगा लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ, अगर 10,000 है तो इक्विटी में ट्रेड करो, नॉट 1 से लेके 5 स्टॉक ही खरीदो इंट्राडे में, आपको प्रॉफिट होगा 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये चलेगा। लेकिन अगर 10,000 है तो इक्विटी में ट्रेड करो, ऑप्शंस आपको पूरा ले डूबेगा। अगर 10,000 से शुरुआत कर रहे हो, ऑप्शंस इज नॉट फॉर यू। अमित जी, आपको कितने मतलब कितना एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस में यहाँ पे लिखता हूँ। आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, थैंक यू। मतलब आप नहीं, बोल जितना वो करवा रहे हो उसी से ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जी एकदम मैडम, सिंपल कॉन्फिडेंस सिंपल आना बहुत करके बता जरूरी रहा है। हूँ सर आप। सॉरी,
बहुत लेकिन सिंपल है, करके बता रहे हो। हाँ, ऐसे अगर नहीं सिखाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। हर एक कैंडलस्टिक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फिर वो कैंडलस्टिक का, अभी जैसे एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं हूँ, आप हो, और एक जन है, ठीक है। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, आप कूल माइंडेड हो, और जो तीसरा है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो आपको अगर मेरे साथ डील करना होगा तो आप ये नहीं देखोगे कि यार ये बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा सा अपने को इसके साथ थोड़ा सा कूल रहना पड़ेगा, या इसका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ये आपके मन में आता है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी। वैसे ही स्टॉक का रहता है। एक स्टॉक आपका दिन में 2 से 3 तक का मूवमेंट देगा, एक स्टॉक आपको दिन में 10 to 15% मूवमेंट देगा। एक स्टॉक तो अपर सर्किट में जाएगा या लोअर सर्किट में जाएगा। आपको हर स्टॉक का बिहेवियर मालूम होना चाहिए, प्राइस एक्शन प्लस स्टॉक बिहेवियर। अगर वो मालूम हो गया कि कोई कौन सा स्टॉक कितना परसेंट जाने के बाद अपने मीन रिवर्सल तक आता है, फॉर एन एग्जांपल HAL, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये जो स्टॉक है ये 15% जाने के बाद अपने मीन रिवर्सल तक आता है, उसके बाद वापस 15% जाता है, ठीक है। निफ्टी की बात करूं तो अगर मैं निफ्टी, हमेशा देखो, अब फिबोनाची लगाओ, निफ्टी हमेशा फिबोनाची के 50% लेवल से रिवर्सल देगा। कोई भी टाइम फ्रेम लगाओ, निफ्टी हमेशा अपने फिबोनाची के लेवल से 50% से रिवर्सल देगा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 33 to 50% के बीच में रिवर्सल देता है। ऑलवेज रिमेंबर टू ट्रेड इन निफ्टी बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस्ड इंडेक्स। बैंक निफ्टी इज नॉट बैलेंस बिकॉज उसमें सिर्फ बैंक के स्टॉक्स होते हैं, और अगर कोई फिनेंशियल मूवमेंट, फिनेंशियल इसमें कोई गलत न्यूज आ गया, धड़ाम, आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं देगा। निफ्टी एटलीस्ट कम से कम संभाल लेगा। निफ्टी में से अगर बैंक के स्टॉक नीचे जा रहे हैं लेकिन बाकी के इंडस्ट्रीज सेक्टर्स के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो निफ्टी बैलेंस रहेगा, आपको निकलने का मौका देगा। तो ये जो चीज है, ये बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं समझ पाओगे तो मतलब ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और हम लोग सब सीखेंगे, हम लोग सब सीखेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। द बेस्ट फर्स्ट थिंग इज अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, बिकॉज प्राइस का जो बिहेवियर है वो कैंडलस्टिक पैटर्न से आराम से समझ में आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर यही चीज मैंने आपको यहाँ पे, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन सा कैंडल बना, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कौन सा कैंडल बना, नीचे आ गया? नहीं। लाइन चार्ट हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करने के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन जस्ट यूज लाइन चार्ट टू मार्क रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सबसे बढ़िया टूल है। अगर मुझे कैंडलस्टिक से नहीं समझ रहा है तो इसका जो टॉप है ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये और एक रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी यहाँ पे देखो, ये लाइन से मुझे मालूम पड़ गया कि यहाँ पे उसने एक डबल टॉप बनाया। तो जैसे ही इसका नेक लाइन ब्रेक हो गया, मुझे ये मेरा टारगेट था, ये भी ब्रेक हो गया। उसके बाद ये टारगेट था, ये भी ब्रेक हो गया। उसके बाद ये टारगेट था, ये भी ब्रेक हो गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मेरा सपोर्ट कहाँ पे है। बेस्ड ऑन दैट मेरा टारगेट रहेगा। छोटा कमाएंगे लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे। छोटा कमाएंगे, छोटा, 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, बिल्कुल मत शर्माओ। जो लोग अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं 1.5 लाख, मैंने 1.5 लाख कमाए ऑप्शंस में, भैया ये नहीं दिखाते कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था 20 लाख रुपए। परसेंटेज में बात करो भैया। मैं तो सबको बोलूंगा परसेंटेज में बात करो। जो भी आपको दिखाता है ना उसको बोलना भैया परसेंटेज में बात करो, कितना परसेंट कमाए, कितना ROI कमाए। स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट ऑल अबाउट ROI, ठीक है। 10,000 पे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 5,000 कमा लिए, ठीक है। एक बंदे ने 2 लाख पे 5,000 कमा लिए, किसने अच्छा किया? 2 लाख वाले ने अच्छा किया, 10,000 वाले ने अच्छा किया? ऑब्वियसली 10,000 वाले ने 50% ROI कमाया उसने। 2 लाख वाले ने कितना कमाया? 40%। 40% भी नहीं, 4% हो गया। 4% ROI कमाया। ऑलवेज जो भी आपको दिखाएगा ना मेरे स्क्रीनशॉट्स, ये वो बोलना भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, लगे रहे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरे काम के हिसाब से लगे रहूंगा। डोंट कंपेयर करने जाओगे तो वापस ईगो इमोशंस आ जाएंगे, वो अपने को रखने नहीं है, ठीक है। तो इतना कह के आज का सेशन में एंड करता हूँ। आई होप दिस वाज नॉट अ वेरी हैवी सेशन,
और जो भी मैंने बताया वो सबको समझ में आया। बहुत बढ़िया था सर, सेशन बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। और प्राइस एक्शन पूरा सीखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट्स, पैटर्न्स, सब चार्ट पैटर्न्स क्या होता है वो सब पूरा सीखेंगे। यहाँ के टूल्स भी समझाऊंगा, कैसे मतलब यहाँ के टूल्स कौन कौन के टूल्स अपने को काम में आते हैं, कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं, वो सब समझाऊंगा। और ये भी समझाऊंगा इंडिकेटर का सही प्रयोग कैसे करते हैं। बनाने वालों ने कुछ सोच के बनाए इंडिकेटर्स, हम लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन सही प्रयोग कैसे करना है ये भी सबको सिखाऊंगा। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू सर कल भी नो क्लास थैंक लेंगे यू सर, थैंक यू सो मच सर। कोई दिक्कत नहीं है।